गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 15 मेडिकल साइंस। बच्चों, हम लोग ने सबके मुंह से सुना हुआ है मेडिकल साइंस में ये होता है, मेडिकल साइंस ना होती तो ये ना पता चलता। नासा में जा गए, एमआरआई मशीन क्या होती है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये सब किसने बताया और इसका बताया और कैसे इसका इन्वेंट शुरू हुआ, ये पढ़ते हैं हम लोग अपने इस लेसन में मेडिकल साइंस। इन द एशियन टाइम, पहले समय में क्या होता था, पीपल यूज मेडिकल प्लांट्स यूज करते थे डिसीज के लिए, बीमारियों के लिए, औषधियों से ही सब कुछ ठीक हो जाया करता था। इस सिस्टम को क्या कहते थे? मेडिकेशन ऑफ स्टिल एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री, इट इज कॉल्ड आयुर्वेद। इसको कौन सा सिस्टम कहा गया? आयुर्वेद। फिर थोड़े समय बाद फिर चेंज हुआ, सिस्टम चेंज हुए और मेडिकल साइंस का लोग मानने लगे। अब देखते हैं कैसे। इन द एशियन टाइम्स, पेज नंबर 88, इन द एशियन टाइम्स पीपल यूज मेडिकल प्लांट्स टू क्योर डिसीज। दिस सिस्टम ऑफ मेडिकेशन इज स्टिल existing in our country, it is called Ayurveda. In different parts of the world, different forms of the medication were in use. Many of them are still existing, like homotherapy, acupuncture, etc. कई जगह इसको कैसे किया गया? होमोथेरेपी के द्वारा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इन सब के और भी तरीकों से। हाउएवर दिस सिस्टम ऑफ मेडिकेशन हैव सम लिमिटेशन, दे कैन नॉट एक्ट इंस्टेंटली। बिसाइड दे डू नॉट टॉक अबाउट सर्जिकल मेथड ऑफ मेडिसिन। सर्जिकल काटना पीटना नहीं आता था। बट द मॉडर्न मेडिकल साइंस हैज मेड अ tremendous programs. Now we know how disease occur, कि यह बीमारी है, ये अब हम जानते हैं। Thousands of medicine have been developed today. Many kinds of the crucial surgeons are possible. All these development have made our life healthier. Let us study how these development took place है बच्चों। और इसके बाद है contribution of medical science, circulation of blood. William Harvey was the English physician who in 1928 discovered the circulation of blood in the human body. He is known as the father of modern philosophy. क्या हुआ, क्या नाम था उनका बच्चों? इंग्लिश फिजिशियन थे। इनका जन्म हुआ था 1928 में। इन्होंने क्या किया? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का आविष्कार किया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद बच्चों है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या था? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज मेजर बॉडी टेम्परेचर। क्या करना था? बॉडी का टेम्परेचर यूज करना था, बॉडी का तापमान। इट वॉज इन्वेंटेड बाय डेनियल फरेनहेल्स। इनका नाम था डेनियल फरहेनेट, इज द जर्मन फिजिशियन। ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। 1715 में इनका बॉर्न हुआ था। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज अ स्लिम ग्लास रॉड विद अ बल्ब ऑफ mercury at one end. It is marked with the degree from 95 degrees centigrade to 110 degrees centigrade. It also has a Celsius scale. 98.4 degree is the taken as the normal body temperature. नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? 98 डिग्री, 98, 98.4, ये सब क्या होता है? नॉर्मल होता है। इसका इन्वेंट किसने किया? क्लिनिकल थर्मोमीटर का डेनियल फारेनेट। देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब बॉडी का टेम्परेचर पता चला, इफ द बॉडी टेम्परेचर इज हायर और लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वी नो डेट अ पर्सन इज नॉट वेल टू द डिजिटल थर्मोमीटर। अब और हम जानते हैं आजकल कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है।
normal body temperature, we know that a person is not well. Today digital thermometer are also available. क्या हम लोग थर्मोमीटर का यूज करते थे बॉडी के टेम्परेचर के लिए? बॉडी टेम्परेचर इज टेकन बाय प्लासिंग द थर्मोमीटर इन द पेशेंट माउथ इन अंडर द आर्मपिट. द mercury in the bulb heats up in the expand due the body heat. The extent to which the mercury rises in इंडिकेट द बॉडी टेम्परेचर. किसके द्वारा? मरकरी के द्वारा. इसको क्या करते? थर्मामीटर होता था एक पतला सा ग्लास का, उसको टंग के नीचे लगा लेते हैं या आर्म होल्स पे हाथ के नीचे लगा लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी का फुल टेम्परेचर हमें पता चलता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेटोस्कोप का, माइक्रोस्कोप, मेडिकल इमेजिंग, लेजर. ठीक है, ओके. आज का आपका असाइनमेंट है, आपको केमिकल किसने किस चीज़ का आविष्कार किया, आपको ये बताना है कि विलियम हार्ने ने क्या किस चीज़ का आविष्कार किया, डैनियल ने किस चीज़ का आविष्कार किया, और थर्मामीटर कितने तरीके के होते हैं. 3 क्वेश्चन है, आप उनको करके मुझे सेंड करिए. ओके, गुड बाय.